भगवान विष्णु की कृपा से रास्ता भटककर वृषभानु परिवार समेत नंद के घर पहुंच जाते हैं, जहां पहली बार बाल रूप में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की भेंट होती है। शिशुओं की खोज में भद्राक्ष गुफा पहुंचता है, किंतु श्री कृष्ण की बाल लीलाओं से भयभीत होकर वहां से भाग जाता है। भद्राक्ष की असफलता से क्रोधित कंस उसे मृत्यु दंड दे शिशुओं की हत्या का उत्तरदायित्व पूतना को सौंपता है। पूर्णमासी द्वारा दिए गए राधा कृष्ण नामों से पूरा ब्रज मंडल गूंज उठता है। उधर कारावास में अवसरपा देवकी भागकर कंस के दरबार पहुंच उस पर भाले से प्रहार करती हैं। एक बात समझ नहीं आई, अपने सगे भाई से इतनी घृणा क्यों? जो संसार में तुझे सबसे अधिक प्रेम करता है, तूने भाला। हाँ, यदि तुझे पश्चाताप है, दुख है कि तूने आवेग में आकर मुझे मारने का प्रयास किया, तो मैं तुझे अभी क्षमा करता हूँ। भाई हूँ तेरा। दुख सिर्फ एक बात का है कंस, कि मैं तुझे मारना चाहती हूँ और मार नहीं सकती। मुझे भी दुख इस बात का है कि मैं तुझे मार सकता हूँ, पर मारूंगा नहीं। क्यों जीवित रख रहा है मुझे? अगर तू एक भी पुण्य कमाना चाहता है कंस, तू मार दे इस अभागन माँ को, मार दे मुझे। मैं हार गई, मैं हार गई। ऋषिभृंगी, देखो ना प्रभु कितने दुखी है। दुखी तो होंगे ना श्रृंगी, माता लक्ष्मी बरसाना जो जा रही हैं, अब नारायण से उनकी शक्ति अलग करेंगी, तो वे दुखी तो होंगे ना। अब न जाने कब मिलना होगा प्रभु और माता का। मेरी राधा बिटिया, मैंने तुझे जन्म दिया, किंतु गोकुल ने तुझे दृष्टि दी है। यहाँ से जाने का मन तो नहीं हो रहा, परंतु अब हमें बरसाना लौटना होगा बिटिया। चलो। क्या हुआ कीर्ति? शीघ्रता करो, हमें संध्या होने से पहले बरसाना पहुंचना है। तो क्या मैं देर कर रही हूँ? देर तो आपकी ये दुलारी बिटिया कर रही है। जैसे ही मैं इसे पालने से उठाने के लिए हाथ बढ़ाती हूँ, ये तेज तेज रोने लगती है। ऐसा कैसे हो सकता है? आजा, बाबा के पास आ जाओ। अरे, ये तो हाथ लगाने से पहले ही रो रही है। तुम्हारी बेटी को हमारा गोकुल भा गया है। मैं तुझसे भीख मांग रही हूँ कंस, मुझे मार दे। ठीक है, यही तेरी अंतिम इच्छा, तो मैं तेरी इच्छा पूरी करूंगा बहना। पहले तेरी 8वीं संतान को मारूंगा बस। तभी तक जीवित रहना है तुझे, ताकि मैं तेरी आंखों के समक्ष। किस हद का प्रतिशोध दे रहा है? मार देना। प्रतिशोध नहीं है ये तेरा दिया हुआ वचन है, स्मरण है। प्रेम से मारूंगा। भगवान कंस की, भगवान कंस की, भगवान कंस। मेरी सारी संतानें मर चुकी हैं। इन्हें बोलो मुझे मार दे, मुझे नहीं जीना। अच्छा मित्र, अब हमें अनुमति दें। बहुत प्रयासों के बाद हमारी राधा रानी ने रोना बंद किया है। अच्छा करी हो प्रेम संचार है कान्हा, विदा होए वृषभानु की बाला, हृदय में बस गया गोकुल वाला। मैं अपनी 8वीं संतान जन्म देते ही स्वयं आपको सौंप दूंगी। एक को मारते तेरी सारी संतानों को मारूंगा मैं। तब भी मरेंगे, तब मरेंगे।
पाप का पलड़ा हो रहा भारी, दुख पावे सुख के अधिकारी, मातृ सुखों की है अभिलाषिनी, पूजे नित हरि को नंद रानी। महाराज, अपराधी हूं मैं अपनी 8 संतानों की मृत्यु की। ना मैं कंस को अपनी 8वीं संतान देने का वचन देती और ना अपनी संतानों की मृत्यु में भागीदार होती। मुझ पापिन को जीने का अधिकार नहीं है महाराज। हो सके तो इस अभागन देवकी को क्षमा कर देना। देवकी, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती देवकी, मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ देवकी, तुम्हारे पास आ रहा हूँ। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो देवकी, देवकी, देवकी। प्रभु, ये क्या? माता देवकी के जीवन का ऐसा परिणाम, उनके कर्मों का इतना कठोर प्रतिफल। देवी, इस घटना से स्वयं मैं भी आहत हूं। मैं मानता हूं कि माता देवकी ने जो कष्ट सहा वह संसार में किसी भी स्त्री के लिए असहनीय हो सकता है, किंतु किसी भी परिस्थिति में मनुष्य को निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि सुख दुख, जय पराजय, ये सब कुछ बदलते समय के ही प्रतिरूप है। इसलिए इस संसार में कभी भी किसी को भी अपने जीवन को समाप्त करने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जीवन से अनमोल इस सृष्टि में और कुछ नहीं है। माता देवकी के इस निर्णय से ऐसा लगता है जैसे सारा संसार स्थिर हो गया हो। अब क्या होगा प्रभु? देवी, हमारे मन में उठ रहे प्रत्येक प्रश्न का उत्तर केवल समय ही दे सकता है, क्योंकि समय कभी ठहरता नहीं। वह अपनी निश्चित गति के साथ सदैव अपने लक्ष्य की ओर गतिमान रहता है। पूतना की दृष्टि से बचा हुआ ब्रजमंडल का अंतिम गांव, जिस बालक की तलाश में पिछले 5 साल से कर रही हूँ, वो अवश्य ही यहाँ होगा। कान्हा, कान्हा। कान्हा भी ना पलक झपकते ही आंखों से ओझल। कहाँ ढूंढूं इसे?
कान्हा, कान्हा भी ना, कान्हा, काका, कान्हा को कहीं देखा? अरे यशोदा, तू चिंता काहे करती है? कहीं भी जाए कान्हा, आएगा तो अपने घर ना। नहीं काका, उस घुमक्कड़ के पांव तो घर पे टिकते ही नहीं, इसीलिए तो गांव में ढूंढ रही हूँ। अरे यशोदा, ये पूरा गोकुल भी तो उसका घर है ना। अरे होगा यही कहीं कान्हा, अपने नन्हे नन्हे पैरों से गली को तापता होगा वो। कान्हा, बहन, कान्हा को देखा क्या? यशोदा, कान्हा तुम्हें मिले तो हमें भी बताना अवश्य। सुबह से लल्ला की मोहक मुस्कान नहीं देखी है हमने। उसका मुख दिख जाए तो मन बहुत प्रसन्न हो जाए। कान्हा, काकी, सुबह से कान्हा का कुछ पता नहीं चल रहा है, बड़ी चिंता लग रही है मुझे। आपने कहीं देखा क्या? तू नहीं मानेगी यशोदा, पर मुझे तो कान्हा हर जगह दिखाई देता है। एक पल पहले मैंने इस गली में देखा। वो देखो देखो, वो भाग रहा है। कान्हा, 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 कहाँ गया ये लड़का? अभी तो यही था। एक बार मेरे हाथ आ जाए ना, फिर बताऊंगी। हमारा कान्हा आ गया, हमारा सखा आ गया कान्हा। कान्हा, हम तुम्हारी कब से प्रतीक्षा कर रहे थे। तुम्हें आने में इतना समय क्यों लगा? सखा जीवक, मैंने नहीं, मैया ने देर कर दी। मैं तो सही समय से निकला था, पर जिस भी रास्ते पे जाऊं उधर ही मैया। तो मैया से बचने में देर हो गई सखा जीवक। अरे आज फिर काकी ने तुम्हें दौड़ाया, तुम थक भी गए होगे। कोई बात नहीं कान्हा, तुम ही कहते हो ना, माखन खाने से सारी थकान मिट जाती है। जाओ मंगल, और जाकर सारा माखन लेकर आ जाओ। देखो तुम्हारे लिए हम गोकुल वासियों के घर से कितना सारा माखन लाए हैं। कान्हा, तुम्हारी प्रतीक्षा करते करते तो हमें भी थकान हो गई है। जल्दी करो कान्हा, हम सबको माखन खा के अपनी थकान मिटानी है। मधु, जाके पत्तल लाओ। भैया, मित्र और माखन, इन तीनों से ही जीवन बने सुखमय। कान्हा, बहुत भूख लगी है, शीघ्रता से ये मक्खन हम सब में बांट दो। जीवक, मैं नहीं, दाऊ देर कर रहे हैं, अभी तक नहीं आए। हाँ कान्हा, मैं ऊपर हूँ।
देख रहा था कहीं मैया तो नहीं आ रही, पर आसमान साफ है। अब इससे पहले कि संकट के बादल घेर आए, तुम शीघ्र ही सबको माखन बांट दो। नारायण नारायण। प्रभु, ईश्वर के नाम का प्रसाद तो सभी बांटते, परंतु जब स्वयं ईश्वर उसे अपने हाथों से बांटे तो उसे पाने वालों के भाग्य का क्या कहना प्रभु। अवश्य देवर्षि, ऐसा ही हो कि नंदलाल के हाथ से माखन पाने वाले उनके सखाओं का भी जीवन सदा के लिए सुखी हो जाए। कान्हा, तुमने तो मुझे माखन दे दिया, मगर तुम्हारा पत्तल कहाँ है? तुमने तो अपने लिए माखन निकाला ही नहीं। दाऊ, जब मटकी है तो बादल की क्या आवश्यकता? मटकी का सारा माखन तो मेरा ही है। कान्हा, तुम्हें पूरी मटकी और हमें बस तनिक सा मक्खन, ये तो ठीक नहीं है कान्हा। दाऊ, मैया कहती है ना, संतोषम परम सुखम, अर्थात जिसको जितना मिले उसमें ही संतोष करना चाहिए। यदि संतोष में सुख है तो तुम्हें भी तो थोड़े में संतोष करना चाहिए। तुमने इतना अधिक माखन क्यों ले रखा है? दाऊ, अभी मैं छोटा हूँ ना, मैं इतनी ज्ञान मेरी बातें समझता नहीं हूँ। धामा, तुम कहाँ थे अब तक? मक्खन तो कब का बढ़ चुका है। कान्हा, मैं रात भर माखन का सपना देखता रहा, इसलिए सुबह उठने में देर हो गई। देर तुमने की है तो दंड भी तो तुम्हें ही भुगतना पड़ेगा ना दामा। ठहरो दामा, मैया कहती है खुशी हो या दंड, सभी सगाओं को मिलजुल कर खाना चाहिए। धामा हमारा सखा है, इसलिए तुम सब अपने माखन में थोड़ा सा धामा को दे दो। कान्हा, हमारा माखन तो समाप्त हो गया। दामा, कल से समय पे आना, मैं तुम्हारे हिस्से का माखन बचा के रखूंगा। मैं समय पर आई हूँ या मैंने भी देर कर दी? मैया, तुम आप तो समय पर ही आई हो मैया। मैं अपने सखाओं से यही कह रहा था कि मेरी मैया मुझे ढूंढ रही होगी, पर वो माने नहीं और मुझे यहाँ ले आए और बोलने लगे अगर तुम माखन नहीं खाओगे तो हम भी नहीं खाएंगे। अच्छा, कहाँ है तेरे सखा? मुझे तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। मैया, अभी तो यहीं पर थे, पता नहीं कहाँ चले गए। अच्छा, जहाँ गए हैं वहाँ जाने दे, तू घर चल। तुझे घर ले जाके माखन खिलाती हूँ मैं। पूरा दिन रसोई में बंद रखूंगी, तब अकल आएगी तुझे। चल। भगवान, पिछले 5 सालों से देवी देवकी ने पलक भी नहीं झपकी है। उन्होंने अन्न का एक दाना तथा जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं की है। अपनी औषधियों के सहारे हमसे जो कुछ हो सकता था हमने किया, किंतु भगवान अब क्षमा चाहते हैं। इनके शरीर में तनिक भी शक्ति नहीं बची है। अब इनका अधिक दिनों तक जीवित रहना संभव नहीं है भगवान। ये बात तुझे अब समझ आई है वैद्यराज? पिछले 5 साल से इस गुत्थी को सुलझाने का प्रयास कर रहा हूं कि इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद मेरी बहन जीवित कैसे बच गई। इसकी सांसें अब भी चल रही हैं। ये चमत्कार हुआ कैसे? प्रभु, कुछ कीजिए प्रभु।
आज आपको देवी देवकी के जीवन की रक्षा करनी ही होगी। मेरी प्यारी बहना, तूने मुझसे अपनी मृत्यु की भिक्षा मांगी थी। यदि उसी समय मैंने तेरी ये प्रार्थना स्वीकार कर ली होती तो आज एक एक सांस के लिए तुझे संघर्ष नहीं करना पड़ता। तेरी इस दशा के लिए तू स्वयं उत्तरदायी है, स्वयं उत्तरदायी है। जन्म लेते ही तूने मुझे अपनी 8वीं संतान सौंप दी होती तो तुझे इस जीवन मरण के बंधन से कब का मुक्त कर चुका होता मैं। और समस्या ये है, कहां गया तेरा पुत्र? न जाने कहां छिप कर बैठा है मेरा भांजा।